अस्सलाम वालेकुम बच्चों और प्यारे वालिदैन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया सबक लेकर आई हूँ, नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम नया हरूफ तहजी सीखेंगे। आप लोग सब जो हैं, सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखना है, मुकम्मल देखना है, ताकि आप लोग सीख सकें, अच्छे से सीख सकें हरूफ तहजी की आवाज़, उसकी कहानी, उसकी नज़्म और उसके बाद उसकी फॉर्मेशन कि किस तरह से उसकी लिखाई आपने करनी है। ठीक है। आइए हम लोग अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी पसंदीदा चीज़ लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद है। आप उसके साथ खेलना, उसे आसमानों पर उड़ाना पसंद करते हैं। ठीक है। जब भी आप लोग कभी आसमान पर देखते हैं और आप लोगों को पतंग उड़ती हुई नज़र आती है तो डेफिनेटली आपकी नज़रें वहाँ से हटती नहीं हैं और आप लोग खुश होते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं और अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से आप भी कहते हैं कि हमें पतंग चाहिए, कहते हैं ना। हाँ, मुझे पता है। मैं आप लोगों के लिए कितनी खूबसूरत पतंग लेकर आई हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत है, सबको चाहिए। ठीक है, हम लोग पहले इसकी नज़्म गाएंगे। ठीक है, कितनी रंग बिरंगी है, इसके रंग कितने हैं और ये कितनी खूबसूरत दिख रही है। ठीक है, सब लोगों को पसंद है। चलिए मेरे साथ गाइए। ठीक है, सब लोग अगर बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाइए। जैसे आपकी टीचर एक्शन करेंगी वैसे आप लोग भी उसी अंदाज से गाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ गाइए। ऐसे उड़ी पतंग, ऐसे उड़ी पतंग, ऐसे उड़ी पतंग, ऐसे उड़ी पतंग, जैसे कोई कोसे कज़ा आसमानों पे रंग फैलाती है। ऐसे उड़ी पतंग, ऐसे उड़ी पतंग, जैसे कोई तितली आसमानों पर उड़ती जाती है। ऐसे उड़ी पतंग, ऐसे उड़ी पतंग। हाँ, ये आपकी पसंदीदा पतंग है जो मैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर तोहफे के लिए लाई हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसकी नज़्म सीख ली है। ये है पतंग। क्या है ये? पतंग। और आप लोगों को बहुत पसंद है। देखिए इसके कितने रंग हैं। आपने कैसे सीखी पोएम? चलें दोबारा गाते हैं। ठीक है, दोबारा गाते हैं। ऐसे उड़ी, कैसे उड़ाते हैं पतंग? ऐसे उड़ी पतंग, ऐसे उड़ी पतंग, जैसे कोई कोसे कज़ा आसमानों पर रंग फैलाती है। ऐसे उड़ी पतंग, ऐसे उड़ी पतंग, जैसे कोई तितली आसमानों पर उड़ती जाती है। ऐसे उड़ी पतंग, ऐसे उड़ी पतंग। हाँ जी, आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि आज हम लोग पतंग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं अलिफ और अलिफ की आवाज़ थी आ। आप लोग पढ़ चुके हैं अलिफ मंदा, अलिफ मंदा की आवाज़ थी आ। अलिफ से होते हैं अंगूर, अलिफ मंदा से आपने तस्वीर पढ़ी। बेशुमार आप लोगों ने लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा सीखा, लेकिन ख़ास आपने सीखा अलिफ मंदा से आम। आज आप लोग पे सीखेंगे। ठीक है, हर्फ का नाम है पे, हर्फ का नाम है पे। मेरे पास है। पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3, 1, 2 और 3। और इसकी आवाज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है नादियाज़ प्री प्राइमरी फोनिक्स स्कूल और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आपको पे की आवाज़ बताती हूँ। ठीक है, पे की आवाज़ है प। आप अपने दोनों होंठों को आपस में जोड़ेंगे और बोलेंगे
प। बहुत सारे लोग जो आवाज़ बोलते हुए पा बोलते हैं, सो आपने पा नहीं बोलना, इसकी आवाज़ है प। जल्दी से आपने छोड़ देना है प, ठीक है। पे हर्फ है पे, इसकी आवाज़ है प। प से क्या होती है? प्यारी सी पतंग। प प्यारी, प पतंग। और पे से क्या होता है? पत्ता। ये देखिए मेरे पास पत्ता भी है, मैंने आप लोगों के लिए अपने बाग से पत्ता तोड़ा, ठीक है। सो ये पत्ता है। किसी भी दरख्त के पत्ते जो हैं, ठीक है, वो प से शुरू होता है, प पत्ता, ठीक है। प पत्ता, ये भी प पत्ता है, देखिए। उसके बाद आप लोगों को आसमान पे उड़ती हुई एक और बड़ी खूबसूरत मखलूक, खुदा की बनाई हुई ये चीज़, परिंदे नज़र आते हैं। प से परिंदा। क्या हुआ प से? परिंदा। आप लोगों ने इतने सारे ज़ख़ीरा अल्फाज आज सीखने हैं, सो ये है प से परिंदा, ठीक है। प से पत्ता, प से पतंग और प से परिंदा। प से पतंग। मेरे पास एक और भी चीज़ है, आप लोग तो पता नहीं इसको नहीं जानते होंगे, मामा पापा ज़रूर जानते होंगे, दादी दादा भी जानते होंगे, उनसे पूछिएगा। ये है पंखा। बहुत गर्मी लगती है जब, या लाइट चली जाती है, तो ये हाथ से हवा देने वाला पंखा है, ठीक है। बिजली से चलने वाले भी पंखे होते हैं जो आपकी सीलिंग पे लगे होते हैं, छत पे लगे होते हैं, ठीक है। सो ये जो है वो हाथ से चलाने वाला पंखा है, ठीक है। जब गर्मी लगे, हाथ से चलाने वाला पंखा आपको हवा देता है। सो कैसा लगा आपको? पंखा है ना प्यारा, और काम की चीज़ है, ठीक है। सो आपने सीखा पंखा, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने करूँगी ताकि आपको याद रहे। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। सो हम इसको यूँ लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे कि आपने पंखा भी सीखा था प से। और मैं एक आपको आज होमवर्क भी दूंगी, ठीक है। सब बच्चे होमवर्क करेंगे और कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या किया और आपने उस होमवर्क को कैसे किया, ठीक है। जब आप कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे तो आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। प पंखा, ये देखिए यहाँ पर लग गया आपका प पंखा, ठीक है। सो बहुत प्यास लगती है, मुझे भी प्यास लगी है, ठीक है। तो क्या हुआ? प से पानी, जो आप लोग पीते हैं, प पानी, प पंखा, प पतंग, प परिंदा, प पत्ता। सो आज आपने पे के साथ बनने वाले बहुत सारे अल्फाज सीखे, आपने उनकी तस्वीर देखी और आपने नज़्म भी सीखी पे से प पतंग की। सो इसकी एक और नज़्म है जो इसकी ख़ास आवाज़ों वाली नज़्म है, जिसको आप अंग्रेज़ी में फोनिक्स पोएम कहते हैं। सो उसकी अपनी एक नज़्म है, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने प पतंग देखी, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इतनी गर्मी थी कि मैंने क्या किया, मैंने प से पंखा के साथ हवा ली। जब मैंने प पंखा के साथ हवा ली तो फिर मैंने पानी भी पिया, ठीक है, पानी पिया और वहाँ बाग में मुझे पत्ते भी दिखाई दिए, ठीक है। जब मैंने पत्तों को देखा तो देखो कितने मुरझा रहे हैं। क्या किया मैंने प से पानी लिया और पत्तों को दिया, उनके ऊपर डाला, ठीक है। पत्तों के ऊपर पानी डाला और फिर मैंने नज़्म गाई,
आप भी मेरे साथ गाइए, ये इसकी अपनी नज़्म है। पत्तों पर पानी प प प। और जब भी मैं रोज़ बाग में जाती हूँ, पत्तों को पानी देती हूँ, तो मैं हर वक्त गाती हूँ। ठीक है, मैं गाती हूँ पत्तों पर पानी प प प, और मैं पे की आवाज़ भी साथ दोहराती हूँ। आप भी दोहराइएगा, देखिएगा। आप मेरी वीडियोस को लेसन सबक बाय सबक देखिए, वीडियोस, हर एक वीडियो देखिए, हर एक सबक देखिए, आवाज़ें सीखिए, और जो आपका नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास होगी, उसमें आपको अल्फाज बनाने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, आप अपने बड़े बहन भाइयों के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उन केजी और प्रेप क्लास और इससे आगे भी तमाम जमायतों के लिए मैंने इसके ऊपर वीडियोस जो हैं वो डाली हैं, ताकि आप लोगों को अल्फाज बनाने आए, आपको आवाज़ें आएँ, और आप लोगों को वो तमाम मुश्किलात जो दरपेश होती हैं, जो आप लोग सीखने जाते हैं ट्यूशन्स में, वो आप लोगों को कम से कम ट्यूशन पढ़ना पड़े। आप लोग मेरे चैनल पे बखूबी आकर इसको सीख सकते हैं। अपनी तमाम जो क्यूरीज़ हैं, आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं, वो यहाँ से दूर हो सकती हैं। आप आइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ख़ास तौर पर जो नया और जदीद तरीक़ेकार है आवाज़ों के साथ सीखने का उर्दू, वो आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब एक चीज़ रह गई है, आपने पे लिखना कैसे है। ठीक है, आप आइए बोर्ड पे देखिए, पहले हम थोड़ा दोहरा लेते हैं। ठीक है, जब तक छोटे बच्चे दोहराते नहीं हैं, उनको याद नहीं रहता। याद रखिए, जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे, आपको हमेशा पीछे से दोहराई कराई जाएगी, और फिर अगला जो है वो सिखाया जाएगा, ताकि आपको भूले नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये, वालिदैन जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं किसी कंप्यूटराइज्ड कार्टून्स के ज़रिए आपको नहीं सिखा रही, बल्कि ये टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन है। जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, उसी तरह से आप मेरे से सीख सकेंगे। ये मेरा एक इनिशिएटिव है जो मैंने अपने छोटे बच्चों के लिए लिया, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती थी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, आप मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमेशा इनको देखते रहिए। आइए हम देखते हैं। अलिफ, अलिफ की आवाज़ थी आ। मेरे पीछे दोहराइए अगर आप सामने बैठे हुए हैं। अलिफ, अलिफ की आवाज़ है आ, और अलिफ की तस्वीर आपने सीखी थी अंगूर। ठीक है, अलिफ मंदा, अलिफ मंदा की आवाज़ है आ, और अलिफ मंदा से आपने आम सीखा था। बे, बे की आवाज़ है ब, और ब से आपने बिल्ली सीखी थी। ठीक है, आज आप लोगों ने सीखा प, और प से आप लोगों ने सीखा पतंग। कितना अच्छा पतंग है, आपने पत्ता सीखा। यहाँ देखिए, यहाँ भी फॉर्मेशन है, बनावट है अल्फाज की। यूँ आपने कश्ती की तरह बे लिखना है, और इसके पे लिखना है, और इसके नीचे 3 नुक्ते हैं। जब हम आगे इसको सब पढ़ लेंगे, इसके एक जैसे हरूफ़े तहजी, तो मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत एक कहानी लाऊंगी। ठीक है, जो बहुत मज़े से सीखेंगे। ठीक है, देखिए पे, आपने लाइन से थोड़ा, लाइन आपको नज़र आ रही होगी, लाइन से थोड़ा ऊपर एक नुक्ता मैंने डाला, यहाँ से आपने शुरू करना है। ठीक है, कश्ती की तरह आपने इसको बनाना है, जैसे आपने बे बनाया। बे का ही ये भाई है, ये बे का ही भाई है, इसकी शक्ल बे जैसी है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा तो चेंज है ना, इसका नाम बदला हुआ है ना, तो थोड़ी सी इसकी शक्ल कैसे मुख्तलिफ है। इसके नीचे 3 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते हैं? 3, गिनिए, 1, 2 और 3। इसके नीचे 3 नुक्ते हैं। ठीक है, और इसकी आवाज़ है प। क्या आवाज़ है इसकी? प। क्या आवाज़ है इसकी? प। क्या आवाज़ है इसकी? प। बहुत अच्छा। हमने प की कहानी देखी, प की कहानी और प के अल्फाज।
इतनी खूबसूरत पतंग, ठीक है, देखिए, कोई बात नहीं, उड़ते उड़ते उसमें थोड़ी सी खराबी आ गई, ठीक है। प पतंग, प परिंदा, प पत्ता, प पंखा, प पानी। आपका होमवर्क जो अभी मैंने आपको बताया था, आपका घर का काम क्या है? आपने अपने तमाम सराउंडिंग, आपकी जो आसपास की जगह हैं, वहाँ आपने प से शुरू होने वाले किसी बच्चे का नाम, किसी चीज़ का नाम आपने देखना है, उनको तलाश करना है और कोशिश करें आप जैसी भी छोटी मोटी सी प्यारी प्यारी सी ड्राइंग बना सकते हैं उनकी, वो बनाइए और अपने वालदा की मदद से उसका नाम लिखिए और बेशक कमेंट में आप लिखिए आपने क्या किया था, ठीक है। ये आपका घर का काम है। और दूसरा घर का काम, आपने इसकी जो लिखाई है वो भी करनी है, ठीक है बेटा, और इसकी आवाज़ बार बार दोहरानी है। जब आप लिखेंगे तो नज़में भी गाइएगा, ऐसे उड़ी पतंग और पत्तों पर पानी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।